अब बात कर लेते हैं हम जल का आयनन स्थिरांक। जल का आयनन नियतांक या स्थिरांक। देखिए जब हम जल को लेते हैं, जैसे कि हमने एक बीकर ले लिया और उसमें क्या ले लिया, आपका साधारणतः ऐसे जल ले लिया अर्थात H2O ले लिया, तो ये H2O भी किसमें टूटता है, आपके जो आपका H2O है वो भी टूटता है आपके H प्लस और OH माइनस में टूटता है। किसमें टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तब यदि मैं इस जड़ के लिए क्या लिखूं, साम्य स्थिरांक लिखूं K बराबर, तो वो क्या निकल जाएगा आपका H प्लस, क्या आ जाएगा ऊपर H प्लस, फिर आ जाएगा आपका OH माइनस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका H2O, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा H2O। तो ये जो आपका K है, इसी K को हम क्या कहेंगे, आपका आयनन स्थिरांक कहेंगे। वो भी किसका आयनन स्थिरांक कहेंगे, जल का आयनन स्थिरांक। अब इसे जल का आयनन स्थिरांक क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने जल का क्या किए, आयनन किए। उस आयनन करने के बाद हमने क्या किए, उस जल के आयनन के बाद उसका हमने साम्य स्थिरांक निकाले। चूंकि हमने जल का आयनन करने के बाद साम्य स्थिरांक निकाले, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, जल का आयनन स्थिरांक कहेंगे, जो क्या है आपका H2O है। H2O H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। अब देखिए जैसे कि हम बात करें, हम जल की बात क्यों करें, क्योंकि हम इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे, केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्य की। इसका अर्थ ये हुआ हम जल की बात करें, मतलब जल में एक विद्युत दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं कि जिन्हें हम जल में डाले वो टूटे तो सही लेकिन बहुत ही कम मात्रा में टूटे। तो जो आपका H2O है ना, वो भी ऐसे करता है। वो जैसे आप जल में उसे डालते हैं तो वो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, लेकिन पूरी तरह नहीं टूटता। जैसे कि आपने यदि 10,000 क्या लिए, H2O के अणु लिए, तो उसमें से केवल 0.1 H2O किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। मतलब ये तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य से भी गया कुछ है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की यदि आप 100 भी मात्रा लो CH3COH की, तो वो लगभग 50 में तो टूटता है। 50 CH3COH टूट जाता है अपने आयनों में, जबकि 50 CH3COH जैसा का वैसा पड़ा रहता है आपके पात्र में। लेकिन जल में तो ऐसा कुछ है नहीं। जल को यदि आप 10,000 H2O लेते हो तो उसमें से केवल 0.1 H2O ही अपने H प्लस OH माइनस में टूटता है। बाकी जैसा का वैसा कितना आपका बच गया, 99, कितना लिखना चाहिए, 9,000 जितना भी हो, 9,999.9 इतना जल जैसा का वैसा पड़ा रहेगा, वो H प्लस और OH माइनस में नहीं टूटेगा। मतलब ये तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य से भी गया गुजरा है। लेकिन एक प्रकार से बोल सकते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। क्यों, क्योंकि जो आपका ये जैसे जैसे जल में वियोजित करते हैं तो ये टूटता तो है लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य भी अल्प मात्रा में टूटते हैं। इसलिए हम जल को क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जिसका आयनन स्थिरांक इस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए एक होता है आपका जल का आयनन गुणनफल या जल का आयनिक गुणनफल। क्या होता है आपका, जल का आयनिक गुणनफल होता है। वो क्या होता है आपका, देखिए वो आपका इसी संबंध से निकाला जाएगा, आपका जल का आयनिक गुणनफल किस प्रकार से निकाला जाएगा। देखिए के बराबर, बात कर लेते हैं जल के आयनिक गुणनफल के बारे में, H2O के बराबर ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ जो H2O है वो क्या है, एक प्रकार का नियतांक है। अब देखो क्यों है, जैसे कि मैंने यदि 1000 क्या लिया, आपका H2O लिया, 1000 H2O लिया जल में, मतलब 1000 H2O लिए, पानी ले लिया, यहाँ पर 1000 H2O के मैंने अणु ले लिया, तो उन 1000 H2O में से केवल 0.1 ही H2O होगा जो कि किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। मतलब जैसे मैं इसे 1000 H2O को इसके अंदर डालूंगा तो केवल 0.1 ही क्या टूटेगा, आपका H2 टूटेगा, बाकी कितना बचेगा 999.99। ये क्या बच जाएगा आपका, जैसा का वैसा क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा। बाकी जैसा का वैसा क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो देखिए 999.09 एक प्रकार से 1000 ही तो है, इनके बीच कहां ज्यादा अंतर है, मतलब कि जो आपका H2 है उसे यदि हम जल में भी डुबोते हैं तो वो क्या रहता है, नियतांक ही, मतलब नियत ही रहता है। जैसे कि हमने 1000 डुबोए तो मैं मान लेता हूँ 0.1 नहीं, मैं मान लेता हूँ केवल एक H2O ऐसा था जो कि H प्लस और OH माइनस में टूटा, तो कितने बच गए 999। अब 999 1000 के पास ही है, मतलब कि हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपका जल को जब हम वियोजित करते हैं तो वो टूटता ही नहीं है। क्या वो टूटता ही नहीं है। तो हम जो आपका H2 है उसे क्या मान सकते हैं, नियतांक मान सकते हैं।
तो जो आपका यहाँ H2 है वो कैसा है, अभी भाग की परिस्थिति में इस साइड में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, वो गुणा की स्थिति में आ जाएगा। भाग की स्थिति में था इस साइड में आ गया तो गुणा की स्थिति में बराबर कितना हो जाएगा आपका H प्लस और क्या हो जाएगा आपका OH माइनस हो जाएगा। अब देखिए K भी क्या है, एक प्रकार से नियतांक है आपका, साम्य नियतांक, और आपका H2 भी क्या है, नियतांक है। नियतांक का अर्थ होता है कि जो हमेशा नियत रहता है। यहाँ का H2 1000 मिलाए थे, एक टूटा, वो उस एक को हम नगण्य के बराबर ले सकते कि कुछ नहीं टूटा, उसे हम नगण्य की बात ले सकते। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा नहीं टूटा है। 1000 की तुलना में एक क्या है, बहुत ही कम है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जल आपका टूटा ही नहीं है। मतलब कि H2 क्या रहेगा आपका, नियत रहेगा। यदि हम 1000 H2 डाले हैं तो वो 1000 का 1000 ही पड़ा रहेगा, वो टूटेगा ही नहीं, ऐसा हमने मान लिए, बराबर H प्लस OH माइनस। तो ये भी एक नियतांक है, ये भी एक नियतांक है। जैसे 2 एक नियतांक है, 3 एक नियतांक है। यदि इनका गुणनफल करें तो हमें 6 मिलता है, जो भी क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो उसी प्रकार ये भी एक नियतांक है, ये भी एक नियतांक है। इनका यदि हम गुणा हो रहा है, यहाँ गुणा हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, एक नियतांक ही मिलेगा, जिसे मैं KW कह देता हूँ, जो कि क्या होगा आपका H प्लस और OH माइनस के बराबर हो जाएगा। तो इसी KW को क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। इसी KW को क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। अब देखिए, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि जो आपका जल है, प्रायोगिक रूप से कैसे पता चलेगा कि वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, कि वो अपने आयनों में ज्यादा नहीं टूटता। जैसे कि मैंने बोल दिया, यदि आप 1000 भी लेते हैं, H2 लेते हैं, उसका केवल 0.1 टूटता है, पूरी तरह नहीं टूटता। अब इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, देखना, कभी यदि आप ऐसे बाल्टी में पानी लेना और उसके अंदर कभी तार लगाने का प्रयास करना, तो यदि तार लगाना, बिजली के तार लगाना, तो उन बिजली के तार में से कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए, इस संसार में विद्युत धारा केवल 2 ही कारण से प्रवाहित होती है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है आपके, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, जो आपके बिजली के वायर रहते हैं ना, उसमें क्या रहते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और दूसरा कारण होता है आपके स्वतंत्र आयन। ये 2 कारण है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और यदि आयन है तो भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यही वो 2 कारण है जिनके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए, यदि H2 को मैंने मिलाया, 1000 H2 को मिलाया, और यदि 1000 के 1000 H2 H प्लस और OH माइनस में टूट जाते, मतलब कि यहाँ आयनों की संख्या बहुत अधिक हो जाती, तो जैसे मैं बिजली के वायर लगाता तो बहुत बड़ा क्या होता है, वहां पर करंट निकलता वहां से, और अब करंट निकलता तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता नहीं होता है। आप यदि पानी में से विद्युत धारा तार को भी लगा दो तो उतनी आपकी विद्युत धारा नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आप जल को जैसे तोड़ते तो जो आयन रहते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं। तो इसका एक साधारण सा उदाहरण ये हो गया कि जल में यदि आप तार लगा दो उससे विद्युत धारा उतनी प्रवाहित नहीं होती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि H2O पूर्ण रूप से अपने किसमें वियोजित नहीं होता, आपके आयनों में नहीं होता। यदि पूर्ण रूप से हो जाता तो यहाँ से बहुत अधिक क्या होती, बिजली उत्पन्न हो जाती।